Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates and videos. Never miss my moral stories. And thanks for watching. एक दफ़ा का जिक्र है कि हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में रावी नाम का एक शख्स रहता था जो अपनी लालची की वजह से मशहूर था। वो हमेशा ज़्यादा पैसा कमाने के तरीके तलाश करता था और जो कुछ उसके पास था उससे कभी मुतमईन नहीं था। एक दिन गांव से गुजरने वाले एक मुसाफिर ने रावी को जादुई फ्राइड राइस की एक खफिया तरकीब बताई। मुसाफिर ने दावी किया कि जो भी ये चावल खाएगा उसे जादुई चावलों से 3 ख्वाहिशें मिलेंगी। दौलत कमाने के अमकान से परजोश रवि ने मुसाफिर को राज़ी कर लिया कि वो उसे भारी रकम में नुस्खा फ़रोख्त करे। मुसाफिर ने राज़ी होकर रावी को नुस्खा दे दिया, उसे एहतियात से इस्तेमाल करने की ताकीद की। ताहम रावी के जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, वो जादुई चावलों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। रावी ने फ़ौरन गांव के चौक में एक स्टॉल लगाया और मैजिक फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दिया। गांव भर से लोग परासरार डिश को आजमाने आए थे और रवि की हैरत में उसने वाकई उन्हें 3 ख्वाहिशात दी थीं। ताहम रवि होशियार था। उसने सबको बताया कि उन्हें अपनी ख्वाहिशात को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर ख्वाहिश पर इन्हें बड़ी रकम खर्च करना पड़ेगी। इंतबाह के बावजूद चावल खाने वाले हर शख्स अपनी गहरी ख्वाहिशात के पूरा होने की उम्मीद से इतना परजोश था कि हर ख्वाहिश की भारी कीमत अदा करने पर रजामंद हो गया। एक दिन एक गरीब किसान रवि के ठीले के पास आया, जिसकी आंखों में भूख नजर आई। इसने मैजिक फ्राइड राइस के बारे में सुना था और उसे आजमाना चाहता था। रावी ने मौका देखा और चावल किसान को बेचे, लेकिन किसान अपनी ख्वाहिशात पूरी करने ही वाला था कि रवि ने उसे रोका और कहा, याद रखो, हर ख्वाहिश की कीमत होती है और वो भारी होती है। किसान ने रावी की तरफ देखा और फिर चावल की तरफ। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला, मैं सोने के सिक्कों की थैली, एक बड़ा घर और गांव में इक़्तिदार का अहदा चाहता हूँ। रवि ने अपने आप से कहक़ाह लगाया, ये जानकर कि किसान जल्द ही इसके पास वापस आएगा ताकि इसकी ख्वाहिशात पूरी की जाएं। ताहम जैसे ही किसान ने अपनी ख्वाहिश पूरी की, कुछ गैर मुतवक्का हुआ। सोने का जो थैला नमूदार हुआ वो उसके ले जाने के लिए बहुत भारी था। बड़ा घर खालीपन से भरा हुआ था और इक़्तिदार की हैसियत उसे दोस्तों से ज़्यादा दुश्मनों पर ले आई। किसान ये समझते हुए कि उसकी ख्वाहिशात इसके लिए खुशी का बास नहीं थीं, रावी के ठीले पर वापस आ गया। इसने गुस्से से रकम की वापसी का मुतालबा किया और रवि उसके चेहरे पर हंसा। लेकिन जैसे ही किसान जाने के लिए मड़ा, रवि ने सोने के सिक्कों के थैले से उसे पुकारने की आवाज़ सुनी। रवि, तुमने अपने लालच के लिए जादुई चावलों का गलत इस्तेमाल किया है। आवाज़ बुलंद हुई। आपने उसकी ताकत का फ़ायदा उठाया है और अपने आसपास के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है। अब आपको अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ेगा। रवि खौफ से मुंजमद सोने के सिक्कों के थैले को फैसला कुन शख्सियत में तब्दील होते देखा। इस शख्सियत ने खुद को जादुई चावलों के मुहाफ़िज़ के तौर पर ज़ाहिर किया, इस बात को यकीनी बनाना कि उसकी ताकत को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। सरपरस्त ने रवि को उसके लालच की सज़ा दी कि उसने जादुई चावलों के ज़रिए वो सारी दौलत छीन ली और उसे गांव से निकाल दिया। रावी जैसे ही नदामत और रंज से भरे हुए ज़मीन पर घूम रहा था, उसे जादुई चावलों की असल कीमत का एहसास हुआ। इसने उसे खुद गर्जी के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि दूसरों ने उसे अपनी ज़िंदगियों और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगियों पर मुस्बत असर डालने के लिए इस्तेमाल किया था। रवि ने सीखा कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल करने से हासिल होती है, बजाय उसके कि दूसरों की कीमत पर ज़ाती दौलत और ताकत हासिल करें। आखिर में रवि बदले हुए दिल के साथ गांव वापस आ गया। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और इस अज़्म का इजहार किया कि वो जो कुछ भी इल्म और वसाइल छोड़ेगा उसे कम्युनिटी की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस दिन से उसने अपने आप को दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दिया और उसने अपनी सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए इस्तेमाल करने में तकमील और इत्मीनान पाया। रावी और मैजिक फ्राइड राइस की कहानी पूरे ख़त्े में फैल गई। जिसने ये सुना, इन सब के लिए एक याद दहानी के तौर पर काम किया कि हकीकी खुशी किसी के तहाइफ और मवाक़ी को दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए इस्तेमाल करने से हासिल होती है, बजाय उसके कि ख़ुद को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करें
दूसरों के अखराजात। Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates and videos. Never miss my moral stories. And thanks for watching.